नमस्कार, मैं केएस मिश्रा अपने इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर मैं बात करता हूं आपसे भारत और कनाडा के रिलेशंस की, तो भारत और कनाडा के रिलेशंस इस समय सबसे क्रूशियल स्टेज पे चल रहे हैं। भारत यहाँ तक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर के साथ-साथ टोटल 6 जो कमिश्नर हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको अपने यहाँ पे बेसिकली वापस बुला लिया है और साथ ही कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़ने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। अब आप समझिएगा कि भारत और कनाडा के रिलेशंस जहां भी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की लाओस में मुलाकात होती है, तो उस समय देखा जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो है दोनों के रिलेशन सुधर जाए। इवन अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के द्वारा एक बयान दिया गया था और ये बताया गया था कि वी बिलीव इन वन इंडिया। हम भारत को सेपरेट करके किसी तरह से किसी दूसरे राज्य मतलब दो देशों में दो पार्ट में नहीं बांटना चाहते, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। इसके बाद भी लगातार इस तरह की एक्टिविटीज वहां सामने आ रही हैं कि वो खालिस्तानी जो बेसिकली भारत में एक सेपरेटिस्ट हैं, भारत के लिए एक आतंकवादी हैं और भारत में बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज चलाते हैं, उनको पूरी तरह से कनाडा में सपोर्ट दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। इवन यहीं तक नहीं, अगर मैं बात करता हूं तो समय समय पर कनाडा भारत पर ऐसे अजीबोगरीब एलिगेशंस लगाता रहा है जिनको आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कुछ ऐसी एलिगेशंस अभी हाल ही में जो है कनाडा ने भारत पर लगाए, जिसको देखते हुए जैसे आप सभी जानते हैं कि जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, जो एक खालिस्तानी आतंकवादी संगठन वहां पे चलाते थे कनाडा में, और कनाडा में देखा जाए तो एक रिप्यूटेड सिटीजन माने जाते थे। कनाडा ने उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जाता था। उनकी हत्या के बाद भारत पर लगातार कनाडा के द्वारा इल्जाम लगाया। आप समझिए कि ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में लेकर भारत कनाडा भारत से अपने संबंध खराब कर रहा है, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों का भरण पोषण भारत कनाडा में भारत के प्रति कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं से भी अगर डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया जाता है, इसका मतलब हमारे राजनयिक संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। 2019 में ऐसा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जब आर्टिकल 370 अब्रोगेट किया गया है। उस समय क्या किया गया था, पाकिस्तान ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे और भारत और पाकिस्तान के राजनयिक संबंध खत्म हो चुके थे। इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूं तो भारत का कोई भी डिप्लोमेट इस वक्त वहां पर नहीं है। ऐसे सेम सिचुएशन आज की डेट में कनाडा और भारत से फेस कर रहे हैं। देखिए, ये जयशंकर साहब का ट्वीट है, आप देखिए, और साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि इट वाज अंडरलाइंड दैट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस द ट्रूडो गवर्नमेंट सेक्शंस एनलार्ज्ड द सेफ्टी ऑफ द डिप्लोमेट्स। मतलब हम जानते हैं कि जो है जिस तरह का वहाँ एक्सट्रीमिज्म का माहौल चल रहा है, वहाँ पर वायलेंस का माहौल चल रहा है, भारत के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हम बिल्कुल कंसर्न हैं उनको लेकर। हमें कनाडा गवर्नमेंट, करंट कनाडियन गवर्नमेंट में के कमिटमेंट पर कोई भरोसा नहीं है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी और इसीलिए हम उनको वापस बुला रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अभी हाल ही में आपने देखा दशहरा था। दशहरा में क्या किया गया, जो हमारे हाई कमिश्नर वहां पे हैं मिस्टर वर्मा, तो उनकी जो रावण जलाया गया है, रावण में देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए कि उनके फेस का रावण जलाया गया है। अब ये भारत का कितना बड़ा अपमान है कि कनाडा में, जहां पर आसपास कनेडियन पुलिस भी थी, उस कनाडा में जहां रावण जलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ऐसा इस तस्वीरें छाई हुई हैं, वहां पर क्या किया जा रहा है, भारतीय हाई कमिश्नर के इसका रावण बनाकर इसके बाद जलाया जा रहा है। आप एक बार देखिए इस तरह की घटनाएं क्या साबित करती हैं कि कनाडा वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को कितना ज्यादा सपोर्ट और समर्थन देता है। और इसी वजह से जो है इंडिया ने रिस्पॉन्स किया और बताया कि देखिए, समय समय पर जो जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो खालिस्तानी निज्जर थे उनकी हत्या में भारत का हाथ रहा है। भारत सरकार ने लगातार उनसे सबूत मांगे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें सबूत दीजिए, हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास कोई सबूत है ही नहीं। ये सब केवल जानते हैं, ये केवल इस वजह से है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और जो खालिस्तानी जो वहां पे रहते हैं, जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं, वो जस्टिन ट्रूडो के को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और जस्टिन ट्रूडो उन्हीं के सपोर्ट से वहां सरकार में बने हुए हैं। ऐसे में निसंदेह उनका दबाव भी रहता है और साथ ही उनको खुश करने के लिए ये इस तरह के कदम उठाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सर्वे हुआ, सर्वे में ये देखा गया कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार जाने वाली है और इसी वजह से ये सारे कदम उठाए गए हैं।
तो भारत ने बताया कि उन्होंने अब तक कोई सबूत हमको नहीं सौंपे हैं, और साथ ही जब अक्सर जो है वो भारत पे इस तरह के इल्जाम लगाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ संजय कुमार वर्मा जी की, जो भारत में के वहाँ पे इस वक्त जो है हाई कमिश्नर हैं, वो लगभग 36 साल से सेवा में रहे हैं। जापान, सूडान, इटली और कई अन्य देशों में उन्होंने सफल सेवा दी है। ऐसे में जो है इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना, इवन मतलब कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से कहा क्या गया जानते हैं? डायरेक्ट कि जो चीफ हाई कमिश्नर हैं भारत के और बाकी के जो डिप्लोमेट्स हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहा है निज्जर की हत्या में। इस तरह के बयान जो है सरकार के द्वारा, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा, इवन मतलब गवर्नमेंट नहीं, डायरेक्ट जस्टिन ट्रूडो के द्वारा, कोई और ऑफिशियल नहीं, डायरेक्ट जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए। तो अब इसीलिए आप देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जयशंकर साहब कहते हैं कि इट वाज आल्सो कन्वेड दैट इंडिया रिजर्व्स द राइट टू टेक फर्दर स्टेप्स इन रिस्पॉन्स टू द ट्रूडोज गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द एक्सट्रीमिज्म, वायलेंस एंड सेपरेटिज्म अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ जिस तरह का वो वायलेंस, सेपरेटिज्म और जो है एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, तो उनके इस तरह से गवर्नमेंट का ऐसे लोगों को, ट्रूडो गवर्नमेंट का ऐसे लोगों के प्रति जो सपोर्ट है, उसको लेकर भारत जो है अपने पास फर्दर एक्शन लेने का राइट रखता है, और भारत को जो जरूरी होगा वो भारत एक्शन जरूर लेगा। अभी देखिए कनाडा के ओपिनियन पोल आए हैं, और आप देखिए कंजर्वेटिव पार्टी को 42.8% पोल मिलने वाले हैं, लिबरल को 22.8% और न्यू डेमोक्रेट को 18 ऐसे में ट्रूडो को खतरा लगता है कि कहीं कंजर्वेटिव पार्टी अगर आ गई तो फिर ऐसे में क्या होगा, हमारी कुर्सी चली जाएगी। और इस तरह की जो घटनाएं हैं ये शायद ही उसी की वजह से हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को खुश करना है जो बेसिकली खालिस्तानी है और भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल है। तो आगे जयशंकर साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडोज हॉस्टिलिटी टू इंडिया हैज लॉन्ग बीन एविडेंस। भाई बहुत इवन 2018 से हम एविडेंस कर रहे हैं कि मतलब वो हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों को सपोर्ट करते रहे हैं। जबकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जब लाओस में मीटिंग होती है तो वहां पर लगता है कि नहीं, हो सकता है कि अभी ट्रूडो का बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद में, और शायद रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिश्ते खराब हो गए हैं। आप सोचिए इस हद तक खराब हो गए हैं कि डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो अंडर दी क्रिटिसिज्म फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस इन कैनेडियन पॉलिटिक्स, मतलब बताया गया कि भाई इस तरह के ट्रूडो कर रहे हैं कि मतलब वो जो भी फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है और भारत के खिलाफ एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें वो पूरी तरह से लगता है जैसे सहयोग कर रहे हो। तो भारत जो है ऐसे बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताया गया कि भाई ये कोई इंसिडेंट नहीं है। यहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो क्या कर रहे हैं कि एक बेसिकली इस तरह की इंटरफेरेंस करने के बदले जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें जो है उस पर ध्यान ना देके और क्या कर रहे हैं कि उन खालिस्तानी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। कनेडियन गवर्नमेंट हैज नॉट शेयर्ड, देखो यहाँ पे सरकार द्वारा बताया गया कि कनाडा की गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया है, कोई एविडेंस शेयर नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के के पास में। जबकि उनसे बहुत ज्यादा सेवरल रिक्वेस्ट की गई हैं कि भाई अगर ऐसे आपके पास कोई सबूत है तो आप हमारे पास पेश करिए, लेकिन वो केवल बयानबाजी करते रहे हैं। मल्टीपल एक्स्ट्राडिशन, और साथ में ये भी बताया गया कि भाई भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वांटेड हैं, जो आतंकवादी हैं, ठीक है, या मतलब ऐसे मतलब और कनाडा में रह रहे हैं, तो भारत की तरफ से बहुत बार जो है रिक्वेस्ट की गई है उनको भारत प्रत्यर्पण के लिए, लेकिन कनाडा की तरफ से ऐसी सारी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई हैं। मतलब आप समझिए भारत विरोधी एक्टिविटीज को लेकर कनाडा पूरी तरह से उनका सपोर्ट करता है और भारत के हमेशा विरोध में खड़ा मिलता है। ये पिछले कुछ सालों से देखा गया है। तो ऐसे में अब ये देखते हुए इंडिया विड्रॉल हाई कमिश्नर टू कनाडा, और साथ में मतलब टोटल देखा जाए तो जो 6 डिप्लोमेट्स थे उनको जो है विड्रॉल कर लिया है। ये जो वर्मा जी हैं जो आपके हाई कमिश्नर हैं, इनको भी, संजय कुमार वर्मा जी को भी जो है वापस बुला लिया गया है, ठीक है। और क्योंकि इनके द्वारा क्या किया गया, बोला गया कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं एज पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इन किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जो यहाँ के चीफ हाई कमिश्नर और बाकी 5 अदर्स हैं, उनका पर्सनल इंटरेस्ट बोला गया। मतलब डायरेक्ट साफ साफ भारत पर इल्जाम इस तरह के लगाए गए। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हम देखो ये कनाडा ने क्या कहा, कनाडा ने कहा कि भाई हमने भारत को बहुत सारे सबूत सौंपे हैं, और मतलब ऐसे सबूत सौंपे हैं जो मतलब जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बाद में भी जो है भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, सपोर्ट नहीं किया गया, ऐसा कनाडा की तरफ से कहा गया है। तो अब देखो अभी हाल ही का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं लाओस में, तो क्या कहते हैं, देयर इज वन इंडिया। कनाडा ने कहा कि
खालिस्तान इशू पर कहा कि देयर इज वन इंडिया, हम एक भारत को सपोर्ट करते हैं और मतलब खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद भी कथनी और करनी में इनके बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं सर, तो मुझे लगता है कि शायद ही अब दोनों के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होने वाले। ठीक है, यहाँ तक कि आप समझिएगा, अब वेस्टर्न मीडिया को मैं बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ एकजुटता देखिए, भारत ने अपने डिप्लोमेट्स बुलाए, लेकिन यूएस की मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही है जानते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स, क्योंकि जब भी कभी वेस्टर्न कंट्री पर कोई बात आती है तो पूरा मतलब वेस्टर्न कंट्री एकजुट दिखता है, फिर चाहे यूएसए हो, चाहे बाकी आपके यूके हो, चाहे कनाडा हो, ये सब आपको एक साथ दिखते हैं। इनमें एक इस तरह की एकजुटता दिखती है कि हाँ भाई हम वेस्टर्न कंट्री, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और यहाँ तक कि जब लाओस में अभी हाल ही में इस तरह की चीजें कि मतलब भारत को बोलना पड़ा कि इस पे कोई भी बात नहीं हुई, वहाँ की मीडिया द्वारा ऐसा इस तरह की जो है बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। तो खैर बाकी आगे जो भी डेवलपमेंट होगा इससे संबंधित क्लासेज में आगे कंटिन्यू रखूंगा। धन्यवाद।